Hello everyone, welcome to Sivar's Institute. So today we are going to discuss reasoning classes, RRB Clerk and PO. And the motive of this classes is to score 35 marks plus in RRB Clerk and 30 plus marks in RRB PO with 100% accuracy. Okay? So here is the first question. Answer बताओ. A, option A. Now, which of the following element is exactly between Z and A in the given series? ये given series है. यहाँ पर Z एंड A के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन में कौन सा एलिमेंट है? अल्फान्यूमेरिक सीरीज में कुछ मतलब वर्ड को नोटिस करना जरूरी है. एलिमेंट बोल रहा है, नंबर्स बोल रहा है, सिंबल बोल रहा है, लेटर्स बोल रहा है कि अल्फाबेट बोल रहा है. यहाँ पर क्या बोल रहा है? एलिमेंट. एलिमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है. जो भी इस सीरीज में एग्जिस्ट कर रहा है सब क्या है? एलिमेंट है. तो जेड कहाँ पर है? यहाँ पर है. ए कहाँ पर है? यहाँ पर है. सो बिटवीन क्या होगा? सी. अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन में ड्रॉ कर सकता हूँ, बट इन एग्जाम मेरा पास वो तो मतलब अवेलेबल नहीं होगा ना. एंड आफ्टर दैट मुझे पेपर में लिखना मतलब ये अच्छा नहीं है. तो मैं क्या करूँगा? जेड में एक थंब फिंगर रखूँगा ए में, ठीक है. वन फिंगर एट जेड, वन फिंगर एट ए. उसके बाद लेफ्ट हैंड को एक बार आऊँगा एक्सक्लेमेटरी, राइट हैंड को एक बार आऊँगा प्लस, उसके बाद एट द रेट, उसके बाद 1, उसके बाद डॉलर, उसके बाद 8, उसके बाद टी, उसके बाद डब्ल्यू. बीच में क्या रहेगा? जी. जी इज द करेक्ट आंसर. एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड ए. ये जेड है, यहाँ पर ए है. देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है. सो जी इज एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड ए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Three. Very good. How many such numbers are there in the series, each of which is immediately followed by symbol? ऐसा कितना नंबर से इस सीरीज पर ये जो नंबर से उसको किसने फॉलो करना चाहिए? which is immediately followed by symbol. मतलब नंबर के बाद क्या चाहिए? सिंबल चाहिए. नंबर के बाद सिंबल चाहिए. देखो नंबर्स ढूंढना भी इजी है, सिंबल ढूंढना भी इजी है. नंबर्स के बाद सिंबल या सिंबल के पहले नंबर हो सकता है. सिंबल के पहले नंबर, मुझे सिंबल ढूंढना मुझे अच्छा लगता है. सिंबल के पहले नंबर, उसके बाद सिंबल के पहले नंबर. सिंबल के पहले नंबर एक ये है और सिंबल के पहले नंबर नहीं. सो वी हैव सच 3 numbers which is immediately followed by symbols. ठीक है. Has which of the following element is 6 to the left of 18 animal from the right hand in the given series? राइट हैंड से तो सर हाँ सर एक्चुअली आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन. एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है मेरा, मतलब मैं मॉक दे रहा हूँ, हाँ रेगुलरली दे रहा हूँ, बट मतलब सर मतलब क्वेश्चन तो आ रहा है, करेक्ट भी हो रहा है, बट सर मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है. मतलब बहुत दिनों से दे रहा हूँ मॉक, फिर भी नहीं हो रहा है. तो कैसे, मतलब जैसे समझ लीजिए, मतलब रीजनिंग में मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि अराउंड 23 मिनट या 24 मिनट्स में हो जाए, बट
25 से ज्यादा ही लग जाता है टाइम, तो मतलब उसको कैसे कर 20 सकते हैं? 20 करेक्ट होता है, मतलब आ भी जाता है, क्वेश्चन का आंसर भी पता है, बट वो टाइम मतलब वो नहीं हो पा रहा है, 25 तो वो मिनट में कैसे कितना करें मार्क्स थोड़ा? आ रहा है? हाँ सर। 25 मिनट्स में कितना मार्क्स आ सर रहा है? सर मार्क्स तो मतलब अराउंड सर मेरा वो मतलब कभी कभी क्या होता है, वो टाइम की वजह से मैं कोई कोई क्वेश्चन मतलब स्किप कर देता हूँ कि 25 मिनट्स हो एंड गया, बट एवरेज मार्क्स मैथ्स कितना आ में रहा है मैथ्स में भी रीजनिंग में? हाँ सर। हाँ सर 33 34 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड मैथ्स में इम्प्रूव करो, ये ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। ये जो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक जुड़े रहो आराम से। ये जो 25 है ना, ये अराउंड 22 to 20 मिनट्स हो जाएगा। यू हैव 1 मार्क्स ना, हो जाएगा। 33 मार्क्स अगर ठीक है एवरेज सर। 30 भी अगर आ ठीक रहा है तो अच्छा है, ठीक ही है। ठीक ठीक है सर। बट सर मतलब और एक मतलब क्वेश्चन था, मतलब जैसे कि मतलब मैं देख रहा हूँ 25 मिनट्स में इतना आ रहा है, तो मतलब जैसे मतलब मेरा 37 30 रीजनिंग में आ सकता है, तो मैं मतलब क्या और दो एक्स्ट्रा लो या फिर मैथ्स में स्किप कर जाओ, तो कौन सा बेटर रहेगा? मैथ्स में चला जाओ, 20 to 23 मिनट्स दो। आफ्टर दैट मैथ्स, 25 तक जाना अच्छा नहीं है। टाइम डिवाइड कर लो। सी, हम लोग लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है ठीक ठीक है, ओके। ना, ठीक है। कौन था तो तुम्हारा नाम क्या था? शुभम। हाँ, शुभम, शुभम, ओके फाइन। ठीक है, हम लोग क्लास खत्म कर लेते हैं, जल्दी खत्म हो जाए, उसके बाद अच्छे से मैं पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा। Which of the following element is 6 to the ओके सर। left of the 18 element from the right hand in the given series? जो राइट हैंड से 18th एलिमेंट है, उसका 6th लेफ्ट पे कौन सा एलिमेंट है? सो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो एडिशन होगा। 6 प्लस 18 क्या होगा? 22। सो राइट हैंड से 22 तक काउंट कर लो, जो आएगा वही होगा। सर सबका 24। हाँ, सॉरी, 24, सर 24, 22 हाँ, नहीं सर 20। 4, हाँ हाँ, 6 प्लस 18, हाँ 24। सो राइट हैंड से 24 तक जो भी एलिमेंट होगा वही होगा। डेफिनेटली तुम लोग सभी का हैज आ रहा है, हाँ 24 होगा, हाँ हैज आ रहा है, तो हैज ही होगा, आई विल नॉट काउंट इट, ठीक है ना? इफ ऑल द सिंबल्स एंड, ये कर लो। D. If all the symbols and numbers are dropped in the given series, then which of the following is 8 from the right hand? राइट हैंड से 8 तक काउंट करना है, बट थिंग इज दैट सिंबल्स एंड नंबर जो है उनको स्किप करना है। ड्रॉप करना है मतलब काउंट जब करोगे स्किप करना है। सिंबल्स एंड नंबर्स, तो क्या काउंट करोगे? डेफिनेटली सिर्फ अल्फाबेट काउंट करोगे। कितना तक काउंट करोगे? 8 तक। कहां से काउंट करोगे? राइट तक। ये एक अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। W इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। सबका W आया था, बढ़िया है। What is the sum of the numbers in a given series? B, बढ़िया है। Sum of the numbers in a given series. 4, 4 plus 2 कितना? 6, 6 plus 3 कितना? 9। ये तो 0 है, डेफिनेटली उसको ऐड नहीं करेंगे। 9, उसके बाद क्या है? ये 1 आ गया, 10, ये 18 हो गया, ये 25 हो गया। 25 प्लस 9 कितना? 34, ये 40 हो गया, ये 41 हो गया, उसके बाद ये 5, 46। 46 इज द करेक्ट वन।
ये मीनिंगफुल वर्ड। D 4 E other than the given option। See, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, if the position of first and the last letter of all the words are interchange, जो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है, जितना भी वर्ड्स है फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है, यहाँ पर उसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, इंटरचेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तब कितना मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनेगा। फर्स्ट एंड लास्ट है, ये क्या हो जाएगा, ERA एरा। हाँ ये तो है ना, ये तो है एरा। उसके बाद तब, ये भी एक है, ये 100, ये भी एक है, WEN, इसका मीनिंग है क्या। उसके बाद ये डैम हो जाएगा। ये वर्ड WEN का मीनिंग है क्या, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। अगर WEN का मीनिंग है तो ऑप्शन ई होगा, नहीं तो ऑप्शन डी होगा। अगर मुझे मार्क करने के लिए बोलेगा तो मैं ऑप्शन डी मार्क करूंगा, बिकॉज मुझे WEN का मीनिंग पता नहीं है और मुझे लगता है कि WEN का मीनिंग नहीं है। हाँ ये सब है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। भौके बादशाह होना चाहिए इसके लिए। सी, अगर ये सही हो गया, W मेरा जो मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो अगर सही हो गया, WN का मीनिंग नहीं है, मुझे 1 मार्क्स मिल गया। अगर WN का मीनिंग है तो जितना अटेम्प्ट किया था वहां से 1.25 मार्क्स चला जाएगा। डी, all the letters of each word are arranged in reverse alphabetical order, then which of the following word is the third word from the left hand after arranging all the words in descending order from left to right। ठीक है, जितना जितना ये जो वर्ड गिवन है, इस वर्ड्स में जितना लेटर्स है सबको फर्स्ट ऑफ क्या करने के लिए बोल रहे हैं, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद क्या करने के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट क्या करने के लिए बोल रहे हैं, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद क्या करने के लिए बोल रहे हैं, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं, आफ्टर अरेंजिंग ऑल द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। उसके बाद ये जो वर्ड है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप डिक्शनरी ऑर्डर। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड से थर्ड वाला होगा उसको, जब रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस वर्ड्स को, वर्ड्स का जो लेटर्स है अरेंज करेंगे, तब हम लोग किसको देखेंगे, पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, जो सबसे क्या है,
जिसका प्लेस वैल्यू सबसे हाईएस्ट है वो पहले आएगा, मतलब इस वर्ड में आर पहले आ जाएगा, इस वर्ड में यू आ जाएगा, इस वर्ड में डब्ल्यू, यहाँ पर भी डब्ल्यू, यहाँ पर क्या आएगा एम। ठीक है, उसके बाद जब डिक्शनरी ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे तो पहला जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, ये होगा मेड होगा। इसमें देखो डब्ल्यू आगे पहले आएगा कि एम पहले, एम। आर पहले आएगा कि एम, एम। यू, एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद, एम के बाद आएगा ये आएगा यू, एम एन ओ पी क्यू आर, आर आएगा, आर, आर। उसके बाद क्या आएगा, यू आ जाएगा। थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सो क्या होगा, बट। लेट मी एलाबोरेट, मेरे से गलती हो रहा है क्या, पहले क्या करने के लिए बोल रहे हैं, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। आर ई ए हो जाएगा, एस यू टी बी हो जाएगा, डब्ल्यू एस ए हो जाएगा, डब्ल्यू एन ई, उसके बाद एम डी ए। ठीक है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। देन अरेंजिंग ऑल द वर्ड्स इन दिस डिक्शनरी ऑर्डर, उसके बाद ये वर्ड जो है इस वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। पहला क्या आएगा, एम डी ए, उसके बाद आर ई ए, उसके बाद यू टी बी, उसके बाद डब्ल्यू एन ई, उसके बाद डब्ल्यू एस ए। यही आएगा ना। Which of the following थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड कौन सा है, एक ये, दूसरा ये है थर्ड वर्ड। यूटीबी किसका था, बात का था, तो बात इज द करेक्ट वन। क्लियर, एनी डाउट, क्या हो रहा है, डी ई, देखा विनोद कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। If all the letters of each words are arranged in reverse alphabetical order, ये जो वर्ड्स गिवन है, ये जो वर्ड्स गिवन है, इस वर्ड्स का हर एक लेटर, हर एक वर्ड है ना, आर एक वर्ड है, बट एक वर्ड है, वाज एक वर्ड है, न्यू एक वर्ड है, मेड एक वर्ड है। इस वर्ड का हर एक लेटर को, वर्ड का हर एक वर्ड का, ईच वर्ड हर एक वर्ड का जब लेटर्स को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहा है, मैंने यहाँ पर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, हाँ या ना बताओ, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरमान क्लियर, यस, ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कौन सा वर्ड लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड होगा आफ्टर अरेंजिंग ऑल द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के बाद कौन सा वर्ड लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड होगा, पहले रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया लेटर्स को, उसके बाद वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज किया, अरेंज कर दिया, एम डी ए, आर ई ए, यू टू बी, डब्ल्यू एन ई, डब्ल्यू एस ए। उसके बाद थर्ड वर्ड कौन सा है, यूटीबी। यूटीबी का ओरिजिनल वर्ड क्या था, बात था, हो गया।
A. If the first letter of all the words is changed to its succeeding letter, succeeding का मतलब क्या है? Next letter. Preceding का मतलब क्या है? Previous one. Succeeding का मतलब next, preceding का मतलब previous. As per the English alphabetical series, how many words form a meaningful word? A R E क्या हो जाएगा? फर्स्ट लेटर को चेंज करने के लिए वो B R E, इसका तो मुझे पता नहीं. बट को काट हो जाएगा, हाँ एक मिला. वाज, एक्सेस, इसका भी मुझे पता नहीं. एम के बाद सॉरी एन के बाद ओ आएगा, इसका भी मुझे पता नहीं. ये तो नेड हो जाएगा, इसका भी मुझे पता नहीं. मेरे हिसाब से ऑप्शन है. ठीक. अब मुझे डायरेक्टली ये बता दो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के किसको समझ में नहीं आया? किसी ने हैंड रेज किया है, समझ में नहीं आया. ये जो क्वेश्चन का मतलब क्या बोलो, अरेंजमेंट बता सकता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन का सेटअप बता सकता हूँ. ये जो क्वेश्चन का सेटअप है, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ. ऐसा मतलब वर्ड यूज करके जो यहाँ पर लिखा वो भी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ. इफ ऑल लेटर्स ऑफ ईच वर्ड चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, हर एक लेटर जो वर्ड में है सबको चेंज करना पड़ेगा टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है? ऑपोजिट लेटर. ठीक है, ऑपोजिट लेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं. एंड द वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट हैंड. उसके बाद राइट हैंड से डिक्शनरी ऑर्डर मतलब लेफ्ट हैंड से रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं. देन हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक. सो बी आर ई के ए का तो जेड हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री लेटर, आर का आई, ई का भी, बी का वाई, यू का एफ, जी का टी, डब्ल्यू का क्या है? डी, ए का जेड, एस का एच, एन का एम, ई का वी, डब्ल्यू का डी, एम का एन, ए का जेड, डी का डब्ल्यू. ठीक है. उसके बाद रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं. मतलब राइट हैंड से जो डिक्शनरी ऑर्डर रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर होगा ना, राइट हैंड से डिक्शनरी ऑर्डर. ठीक है, राइट हैंड से डिक्शनरी ऑर्डर. सो राइट हैंड से डिक्शनरी ऑर्डर पहला वर्ड क्या आएगा? ये आएगा डी, जेड, एच. उसके बाद एम, भी, डी. उसके बाद एन, जेड, डब्ल्यू. उसके बाद वाई, एफ, जी. उसके बाद जेड, आई. राइट हैंड से डिक्शनरी ऑर्डर, ये राइट हैंड है उससे डिक्शनरी ऑर्डर. तब देन हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. कौन सा वर्ड ओरिजिनल पोजीशन में है? ये फर्स्ट में है, ये भी फर्स्ट में है, ये हो गया. ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, ये हो गया. ये थर्ड में है, ये वाला थर्ड में नहीं है, ये खत्म. ये फोर्थ में है, ये भी फोर्थ में है, ये करेक्ट.
ये भी खत्म, ये भी खत्म। सो वी हैव 3 सर्च वर्ड्स जो अपना पोजीशन मेंटेन कर पाए। क्लियर? बोल लो, रिपीट। मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये जो आज जो मैं स्टार्ट किया, ये मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ से अगर मार्क चला गया, ब्रो, यू आर आउट। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब मिसलेनियस सेक्शन से अगर मार्क चला गया, देन यू आर आउट। मैथ्स में अगर कुछ गलत हो रहा है तो डेफिनेटली मोर देन 50% चांसेस ये है कि तुम लोगों को आंसर नहीं मिलेगा। रीजनिंग में गलत हो रहा है ना, तो आंसर होगा ही होगा ऑप्शन में। जो 95% जितना लोग गलती करेगा, वहां का 95% स्टूडेंट्स का आंसर इस ऑप्शंस में होगा ही होगा, एंड दे विल मार्क। उसके बाद -1.25 मार्क्स। सी, if the middle letter of all the word is changed to its second succeeding letter, ध्यान से सुनो। जो मिडिल लेटर है उसको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं सेकंड सक्सीडिंग लेटर। मतलब अगर ए है मिडिल लेटर, तो फर्स्ट सक्सीडिंग लेटर क्या होगा? बी। सेकंड सक्सीडिंग लेटर क्या होगा? सी। एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। हाँ है। देन हाउ मेनी वर्ड्स जस्ट फॉर्म एज नो भावेल, जिसमें भावेल नहीं होगा। सिर्फ सिर्फ मिडिल लेटर को देखने के लिए बोल रहे हैं। जहां भी कुछ करने के लिए बोल रहे हैं वो क्या है? मिडिल लेटर। सो मिडिल लेटर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। सो फास्ट वर्ड को देखो, फास्ट लेटर है भावेल है, लास्ट लेटर भी भावेल है, इसको हम लोग देखेंगे ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। बिकॉज यहाँ पर भावेल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब यहाँ देखो, मिडिल लेटर भावेल है, यू वी डब्ल्यू, ये हो गया, एक काउंट हो गया। ए बी सी ये भी काउंट होगा, ई एफ जी ये भी काउंट हो गया, ए बी सी ये भी काउंट हो गया। वी हैव 4 सच लेटर्स जहां पर भावेल नहीं होगा। आफ्टर we change the middle letter to its second succeeding letter. Clear? Option C is the correct one. See, अगर मैं R को चेंज करूं ना, तब भी मेरा कुछ 1 सेकेंड या 2 सेकेंड यहाँ पर खराब होगा। तो टाइम ऐसे सेव करते हैं। इस क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है कि ये ARE जो वर्ड है यहाँ पर काम नहीं करने के लिए बोल रहा है, देखकर ही इसको डायरेक्ट कट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से 1 सेकेंड भी अगर सेव हो गया ना, 1 सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर निकाल कर मार्क कर सकते हो। ठीक है? 1 सेकेंड ही इज वेरी प्रीशियस इन द बैंकिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ए,
what will be the, ध्यान से सुना, what will be the last digit of the third lowest number when the digits are arranged in ascending order within the number from left to right. ascending order का मतलब क्या है? from the smallest to the largest. पहले क्या करने के लिए बोल रहे हैं? जो भी यहाँ पर नंबर से उसका डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, जो भी यहाँ पर नंबर से उस नंबर्स का जो डिजिट्स है उस सबको डिजिट्स को विद इन द नंबर लेफ्ट टू राइट में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोल रहे हैं. आफ्टर अरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या बोल रहे हैं? कौन सा लास्ट डिजिट होगा थर्ड लोएस्ट नंबर का. पहले देखो असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग देखें. मान लो असेंडिंग ऑर्डर में तुम लोग ने अरेंज कर लिया. सो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करोगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? जहां पर 1 है यहां पर भी 1 है, मतलब इन दोनों में से कोई फास्ट सेकंड होगा. ठीक है, और कहीं भी 1 नहीं है. ये जो नंबर अरेंज करने के बाद 1 से स्टार्ट होगा, ये नंबर भी अरेंज करने के बाद 1 से स्टार्ट होगा. मतलब इन दोनों में से फर्स्ट लोएस्ट सेकंड लोएस्ट होगा. हाँ या ना? हाँ. उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट है वो ये वाला नंबर हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है. सॉरी, थर्ड लोएस्ट, थर्ड या थर्ड लोएस्ट, हाँ ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है. ठीक है. इफ आई अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर 2 3 5, इफ आई अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर 2 7 9, अब ये दो नंबर, ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर का स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 3 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है. हो क्या रहा है तुम लोगों का? मेरे से कुछ गलती हो रहा है क्या? एनालाइज करो, खुद एनालाइज करो. रोहन, अरमत. ठीक है, जो एक्चुअल प्रोसेस है जैसे सोल्व करना पड़ता है वो मैंने सिखा दिया. अभी जो लेंदी प्रोसेस है जो क्लास 9 10 8 स्टूडेंट्स करेगा वो मैं करके दिखाता हूँ. ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर 1 5 7. ये क्या हो जाएगा? 2 3 5. ये क्या हो जाएगा? 3 6 9. ये क्या हो जाएगा? 1 4 8. ये क्या हो जाएगा? 2 7 9. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. ये फर्स्ट आएगा लोएस्ट नंबर, थर्ड लोएस्ट नंबर के बारे में बोल रहे हैं. ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा ना लोएस्ट नंबर. सो इसका थर्ड डिजिट क्या है? 5 है ना? है कि नहीं? हाँ, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, खुद को सॉरी बोलो. डी. If the first and third digit are interchanged within the number, then which of the following is second digit of the second highest number? जो second highest number फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कहाँ? लास्ट डिजिट को, मतलब थर्ड डिजिट को, बिकॉज वी हैव 3 डिजिट नंबर ना. सो हम लोग थर्ड डिजिट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट विल ऑब्जर्व? थर्ड डिजिट. थर्ड डिजिट देखो किसके बारे में बोल रहे हैं? सेकंड हाईएस्ट, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट अगर मिल गया, फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट अगर मिल गया डेफिनेटली आंसर भी आ जाएगा.
तो यहाँ पर देखो लार्ज ये तो फास्ट हाइस्ट होगा ही होगा, 9 है। उसके बाद देखो 9 से बड़ा लार्ज कहाँ पर है, ये 7 है, ये 7 है। तो इस नंबर को देखना पड़ेगा, इसका सेकेंड डिजिट में कुछ हम लोग काम नहीं किया था, सेकेंड डिजिट एज इट इज 1, 1 इज द करेक्ट वन। रॉय पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसके बाद अच्छे से देखना, क्वेश्चन को एक बार सोल्व करना, नोट्स मत बनाओ। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, रीजनिंग का नोट्स मत बनाओ। सीखो, कॉपी मत करो, यहाँ पर बनाओ जो बनाना है डायरेक्टली। विदाउट पेन भी ये सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर नोट्स बनाया ना ये सब क्वेश्चन के लिए, पेन देखो मत, माउस लेना एग्जाम में, क्लिक करना डायरेक्टली। Which of the following is the third lowest number when all digits within the numbers arranged in descending order from left to right? अभी देखो, हाँ ये जो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ वो सब स्क्रीन पर देखो और मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो। ये जो क्वेश्चन है क्या मतलब पूछ रहे, थर्ड लोएस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। कैसे फाइंड करोगे, कुछ डायरेक्शन गिवन है, उस डायरेक्शन में कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे काम करने के लिए बोल रहे हैं ऐसे हम लोग काम करके थर्ड लोएस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। थर्ड लोएस्ट नंबर्स को फाइंड करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर्स में जितना भी डिजिट है सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद थर्ड लोएस्ट, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज जब करोगे मतलब फर्स्ट डिजिट जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट वाला होगा। हर एक नंबर्स का फर्स्ट डिजिट उस नंबर्स का जो भी डिजिट है उसका सबसे लार्जेस्ट। अभी देखो यहाँ पर जो हर एक नंबर्स का लार्जेस्ट डिजिट को देखो, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा होगा। पहला वाला का सबसे लार्जेस्ट है 7, सेकेंड का जो सबसे लार्जेस्ट है 5, थर्ड का जो सबसे लार्जेस्ट है 9, फोर्थ का जो सबसे लार्जेस्ट है 8 एंड फिफ्थ का जो सबसे लार्जेस्ट है 9। ठीक है, सो सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, जो 5 है 3 to 5 ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। नेक्स्ट जो सेकेंड स्मॉलेस्ट होगा वो कौन सा होगा, 517, बिकॉज 517 में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो 7 है एंड ये जो 7 से स्टार्ट होगा तो ये सबसे लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट होगा, सबसे सेकेंड स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, समझ में आया।
उसके बाद देखो 841, नेक्स्ट जो नंबर्स होगा 841, सो 841 क्या होगा, थर्ड लोएस्ट नंबर होगा, सो 841 इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 751, ये क्या हो जाएगा 532, ये क्या हो जाएगा 963, ये 841, उसके बाद ये 972, ये फर्स्ट लोएस्ट, ये सेकेंड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट। How many numbers are there between the first digit of the second highest number and first digit of the second lowest number? First digit of the second highest number पहले ये फाइंड करो, फर्स्ट digit second highest, ये सबसे हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट ना, फर्स्ट डिजिट क्या है 7, एंड फर्स्ट digit सेकंड लोएस्ट, ये सबसे लोएस्ट है, ये सेकंड लोएस्ट, ये 5। ये जो दो नंबर्स है, ये दो नंबर्स के बीच में कितना नंबर्स है, कहाँ पर, इन द नंबर सीरीज। है, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। वही तो नहीं करना था, देखा अभी यहाँ पर देखो 2 है, -1.25 भी है। आरमान, एनोनिम्स, इन दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, डिफरेंस लिया था। कोई बात नहीं, गलती होना चाहिए, अगस्त तक पूरा गलती होना चाहिए। If the second and third is the interchange with your number, then how many even numbers does form? Second and third digit interchange करने के लिए बोल रहे तब कितना इवन नंबर है, किसने किसने इंटरचेंज किया, बोलो इंटरचेंज किसने किया, हाथ ऊपर, इंटरचेंज किसने किया, रेज योर हैंड। इंटरचेंज किसने किसने किया, कमेंट वाई। बोलो बोलो,
सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज विद इन नंबर. कब इवन है? इवन नंबर होने के लिए क्या चाहिए? लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए. सेकेंड एंड थर्ड डिजिट मतलब सेकेंड एंड थर्ड इंटरचेंज मतलब सेकेंड डिजिट जो है वो थर्ड में आ जाएगा. सेकेंड डिजिट चेक करो, ये इवन नहीं है, ये इवन है, ये इवन नहीं है, ये इवन है, ये इवन नहीं है. सेकेंड डिजिट. सो वी हैव टू. ऑप्शन डी. जिसने भी इंटरचेंज किया 9 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया. वाओ. लास्ट सेट. डी. How many source numbers are there in the given series, each of which are immediately preceded by letter and immediately followed by symbols? ऐसा कितना नंबर्स है ये जो सीरीज है which is immediately preceded by letter, जिसके जस्ट पहले लेटर होना चाहिए एंड जस्ट बाद सिंबल होना चाहिए. नंबर्स के पहले लेटर उसके बाद सिंबल्स. सिंबल्स के पहले नंबर चाहिए, नंबर के पहले लेटर. सिंबल ढूंढना मुझे अच्छा लगता है. देखते हैं सिंबल. सिंबल्स के पहले नंबर उसके बाद पहले लेटर. हाँ, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर उसके पहले लेटर. हाँ, ये है, 2 मिल गया. यहाँ तुम लोग ऐसे काउंट कर सकते हो, एक ये मिल गया, यहाँ पर 2 ये मिल गया. सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर चाहिए, सिंबल के पहले नंबर चाहिए, सिंबल के पहले नंबर चाहिए, नहीं मिला. सिंबल के पहले नंबर 2. B. How many such alphabets are there in the given series, each of which is immediately followed by symbols? जिसके जस्ट बाद क्या चाहिए? सिंबल चाहिए. एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, जिसके जस्ट पहले नंबर चाहिए. सिंबल के पहले अल्फाबेट, उसके पहले नंबर. हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल प्रीसीडेड बाय नंबर. ठीक है. सिंबल के पहले अल्फाबेट, सिंबल के पहले अल्फाबेट चाहिए. सिंबल के पहले अल्फाबेट, उसके पहले नंबर्स नहीं है. सिंबल के पहले अल्फाबेट, उसके पहले नंबर नहीं. सिंबल के पहले अल्फाबेट नहीं है, सिंबल उसके पहले नंबर नहीं. अल्फाबेट नंबर नहीं है. अल्फाबेट नंबर एक ये आ गया, अल्फाबेट नंबर एक ये आ गया. तो how many symbols are there in the given series, each of which are immediately preceded by alphabet? कैसा कितना symbols है which are immediately preceded by alphabet, जिसके just पहले alphabet and immediately followed by number, जिसके just बाद numbers.
सिंबल्स के पहले अल्फाबेट उसके बाद नंबर, सिंबल्स के पहले अल्फाबेट उसके बाद नंबर्स नहीं है, सिंबल्स के पहले अल्फाबेट उसके बाद नंबर्स, ये एक गया। सिंबल्स के पहले अल्फाबेट नहीं है, सिंबल्स के पहले उसके बाद नंबर नहीं है, अल्फाबेट है नंबर नहीं है, सिंबल्स के पहले अल्फाबेट उसके बाद नंबर नहीं है, सिंबल्स के पहले अल्फाबेट उसके बाद नंबर नहीं है। 1 यह जो चैप्टर है सिलॉक्स, हम लोग वेन डायग्राम यूज करके सब कुछ सॉल्व किया था ना। अभी ये जो क्लास है यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, अभी 7 होगा, बीच में 8 आ सकता है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, मैक्सिमम 15 तक जाएगा, उसके बाद फिर से डिक्रीज होगा, 3-4 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट लास्ट तक। ये जो 3-4 स्टूडेंट्स रहेगा उन लोगों को मैं सिलॉक्स का, यू हैव टू एक्सपर्ट इन वेन डायग्राम, हाँ ये सीखने के लिए यू हैव टू एक्सपर्ट इन वेन डायग्राम विदाउट पेन जो मेथड है वो सिखाऊंगा। ये मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले सिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विथ पेन और विथ डायग्राम ये सबसे एफिशिएंट है। एक्यूरेसी यहाँ पर ज़्यादा है, एफिशिएंट ये सबसे ज़्यादा है, मतलब ये सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। बट थिंग इज ये विदाउट पेन जो मेथड है वो मेंस का क्वेश्चंस के लिए, प्री का क्वेश्चन के लिए जैसे ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ये जो विदाउट पेन प्लस वेन डायग्राम मीन्स के लिए जब ये दो कॉम्बाइन हो जाएगा ना तब ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है। बट मैं सबको नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज यू हैव टू एक्सपर्ट इन दिस एंड तुम लोग का पास वो मतलब क्या होना चाहिए, डेडिकेशन। बहुत सारा यूट्यूब में भी है, जहाँ भी है सीख लो, अगर जिसके पास डेडिकेशन नहीं है वो वहां पर जाकर सीख सकते हो। Which of the following element will be 7 to the left of 8 element from the right hand in the given series? अरे ये तो हो गया सबको, अलग अलग आंसर नहीं नहीं सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर। 7 to the left of 18 element from the right hand, अरे काउंट कर, 7th लेफ्ट ऑफ द 18 राइट हैंड से एलिमेंट के बारे में बोल रहा है, इसको जिस काउंट करना है क्या होगा, 7 8 15 राइट हैंड से काउंट करना है, कितना है 3 3 6 9 12 15 m। How many alphabets are there between 6 elements from the left and 10 from the right hand? How many alphabets? Alphabets. 6 elements from the left hand and 10 elements from the right hand. See, ये वाला क्वेश्चन में तुम लोग क्या करोगे, जो 6 एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से वो एक बार नोट करके लो, जो 10th एलिमेंट है राइट हैंड है उसको एक बार नोट करके लो। जस्ट राइट द 2 अल्फाबेट्स या जो भी एलिमेंट होगा, हाँ एलिमेंट के बाद एलिमेंट होगा, उस दोनों एलिमेंट को नोट करके लो, उसके बाद काउंट करो। मैं क्यों नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग अभी कह सकते हैं अरे 2 ही एलिमेंट है याद कर लूंगा, बट अगर भूल गया दोबारा काउंट करना पड़ा, टाइम चलाया जाएगा। बेटर 1 सेकेंड यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, लेकिन 17 है क्या, बहुत सारा है, 1 सेकेंड इन्वेस्ट होगा लेकिन चांसेस है कि 4-5 सेकेंड सेव हो जाएगा। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर 6 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 10 फ्रॉम द राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से 6 एलिमेंट कौन सा है, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6, एक तो है 9। उसके बाद राइट हैंड से 10th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परसेंटेज। इन दोनों के बीच में अल्फाबेट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कौन सा रह गया,
6th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये तो 90 है। 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10% है। अल्फाबेट्स कितना है इन दोनों के बीच में, एक तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या बोलूं, हो जाएगा आज के लिए। अभी किसका कुछ था और कुछ बात करनी है, रुक जाओ रिकॉर्डेड ऑफ कर लेता हूँ।